हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की मिडवाइफरी ऑब्स्ट्रक्शंस के अंदर। तो इसमें हम जानेंगे इस यूनिट के अंदर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो फेटस इन यूट्रो ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जब डिलीवरी होती है तो इसमें प्रेजेंटेशन जो होती है, यानी कि कौन सा पार्ट पहले प्रेजेंट होता है उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और इसमें देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया प्रेजेंटेशन के अंदर। तो प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया द पार्ट ऑफ द फेटस विच एक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, यानी कि पेल्विस ब्रम जिसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फेटस। तो इसमें जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो इन्होंने बताया है कि फीटस का जो पार्ट हमारा एक्यूपाइज होता है पहले, ठीक है, लोअर पोल्स में, ठीक है, जो बिल्कुल ही हमारा वेजाइनस जो होता है उससे बाहर निकलता है यूट्रस से, जिसको हम पेल्विस ब्रिम बोलते हैं, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन बोली जाती है फीटस की। अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है मे बी सेटेलिक 96.5%, और ये हमारी पोडेलिक्स होती है वो 3.5%। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉमनली जो प्रेजेंटेशन होती है वो स्पेलिक, यानी कि हमारा जो सिर का हेड का एरिया होता है, तो 96% तो यही प्रेजेंटेशन रहती है जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर होती है। लेकिन 3% है कि बच्चे का शोल्डर आ सकता है और अदर पार्ट आ सकते हैं। तो 5% अदर पार्ट्स की रहती है थोड़ा सा, और 3% शोल्डर प्रेजेंटेशन का रहता है। तो इसमें वन मोर देन वन पार्ट ऑफ द फीटस प्रेजेंट, तो इसमें एक से ज्यादा जब प्रेजेंट हो जाते हैं फीटस के पार्ट तो उसे क्या बोला जाता है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोला जाता है। यानी कि मिश्रित जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि कई चीजों के एक साथ प्रेजेंट होना हमारा कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोला जा सकता है। तो मेन कॉमनली जो होती है हमारी वो हमारी हेड की ही होती है, और यही हमारी नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है किसी भी प्रकार का। अब होता है प्रेजेंटिंग पार्ट का। इन्होंने बताया कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो होते हैं डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच द ओवरलाइज ऑफ द इंटरनल ओथ ऑफ द पेल्ट एग्जामिनेशन फिंगर थ्रू द सर्वाइकल्स ओपनिंग। तो इन्होंने बताया कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं उनको जो डिफाइन या परिभाषित जो हमारा किया जाता है, तो जो भी हमारा पार्ट प्रेजेंटेशन के अंदर आता है उसमें हमारी जो इंटरनल ओथ होती है उसमें एग्जामिन करने के लिए फिंगर से जो सर्वाइकल ओपनिंग जो होती है वहां पर महसूस किया जा सकता है। तो इसमें जो सेफेलिक जो प्रेजेंटेशन होती है ये प्रेजेंटिंग पार्ट में भी वर्टेक्स मोस्ट कॉमन, तो वर्टेक्स एरिया कौन सा होता है, हमारे हेड का वर्टेक्स एरिया होता है। तो मोस्ट कॉमन जो हमारी प्रेजेंटिंग होती है वो हमारी वर्टेक्स लेवल की होती है, या फिर ब्रो आईब्रोज का भी हो सकता है, फेस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द हेड। तो ये डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन से कि भी हमारे हेड का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हेड का जो लचीलापन है, सिर जो है बच्चे का इधर उधर घूम रहा है तो उसमें कभी उसकी आईब्रो दिख सकती है, कभी फेस दिख सकता है, तो इस तरीके से हमारा कभी वर्टेक्स पार्ट दिख सकता है। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमारी चीजें हो सकती है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट जब हेड आएगा और हेड अगर पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो बच्चे की आईब्रोज वाला हिस्सा या बच्चे की कई बार नोज वाला चिन वाला हिस्सा भी आ जाता है, लेकिन इसमें हमारा फेस और आईब्रो ही दिया गया है, तो ये हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में आ जाता है जब हेड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और किस डिग्री पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट, ये तब हमारा इसका एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब डिलीवरी का टाइम होता है, और डिलीवरी टाइम में जब देखा जाता है कि बच्चे की जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन सी प्रेजेंटेशन लेने के लिए तैयार है, वो किस पोजीशन में है, और डिलीवरी जो है आसानी से हो सकती है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई अब हम बात करते हैं इसमें एटीट्यूड्स की, ठीक है। तो इसमें एटीट्यूड्स का मतलब हो जाता है कि फीटस का जो एटीट्यूड्स है वो कैसा होता है। तो फीटस का एटीट्यूड इन द सेंस इसके अंदर कि भाई फीटस जब यूटस के अंदर होता है तो किस तरीके से मॉडिफाई होता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस और अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटस। तो जो फीटस का जो एटीट्यूड है वो किसको बोला गया है, इन्होंने बताया है कि जो हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं फीटस के, तो उनके अंदर पाए जाने वाला जो रिलेशन होता है वो हमारा एटीट्यूड ऑफ द फीटस बोला जाता है। और जैसे कि इसमें जो फ्लेक्शंस है वो हमारे एटीट्यूड्स के अंदर आता है, और उसमें लेटर मंथ्स जैसे हेड है, ट्रंक है, लिम्स है, यानी कि जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं फीटस के वो मेंटेन्स रखे जाते हैं, और उनका जो फ्लेक्शंस होता है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि आपस में जो जुड़े रहते हैं। और इसमें जो हमारा ओवल्स मास यानी कि जो हमारा लिक्विड होता है उसकी जो शेप होती है वो अंडाकार होती है, तो उसमें हमारी न्यूट्राइंस की शेप भी अंडाकार हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा वैसे जैसे सा बताया गया है, इतना कुछ खास नहीं है। तो इसमें जो हमारे जो फिक्स जो हमारा एटीट्यूड होता है उसमें हमारा मॉडिफाई होता है क्या, अमाउंट ऑफ द लिक्विड एमोनी, तो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो इसके अंदर यानी कि मॉडिफाई होना या फिर उसको संशोधित होना भी बोल सकते हैं। जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हर 3 घंटे के अंदर चेंज होता है, तो हर 3 घंटे के अंदर फीटस को नया एमनियोटिक फ्लूइड मिलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बताया गया है एक्सप्रेशन, इसमें यूनिवर्सल एटीट्यूड जो हमारा बताया गया है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारी जो चीजें होती है इसमें हेड है, वर्टेक्स, ब्रो, फेस, प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन। तो ये की सारी हमारी क्या होती है प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाती है। वर्टेक्स का एरिया आ जाता है, आईब्रोज का एरिया आ जाता है,
या फिर हमारा फेस की प्रेजेंटेशन आती है, तो ये हमारी डिग्री एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ही आती है। और लेग की प्रेजेंटेशन भी आ सकती है, बिकम द एक्सटेंड इन ब्रिज। ठीक है, जब हमारी ब्रिज जो एक्सटेंड यानी कि खुल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो उसमें लेग की प्रेजेंटेशन भी आ सकती है। तो जो हमारा लेबर होता है, लेबर यानी कि जो डिलीवरी का जो टाइम होता है, तो उसके में जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड जो है चीजों को किया जाता है। तो सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि किस तरीके से वो खुला है, सर्विक्स डायलेशन कैसा है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चा किस डायरेक्शन में है। तो फीटस की जो भी हमारी सारी की सारी जो चीजें होती है, लेबर की जो भी सिचुएशन होती है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें जो है वो मॉडिफाई होती है। तो इसमें हमारा डायनोमीटर्स में बताया गया है कि बीच में आर्बिट्री जो हमारी बोनी फिक्स पॉइंट होते हैं, तो उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो होते हैं वो हमारा उनका जो रिलेशन होता है वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द मदर पेल्विस। तो हमारे जितने भी जो बेबी के जो प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, यानी कि बेबी के जो भी पार्ट आने वाले होते हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मदर का जो पेल्विस होता है वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं, वहां पर हमारे दिखाई देते हैं। तो इसमें हमारे डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, यानी कि अलग अलग जो है प्रेजेंटेशन हो सकती है। कभी फेस की हो सकती है, आईब्रोज की हो सकती है, चिन की हो सकती है, शोल्डर की हो सकती है, लेग की हो सकती है, तो अलग अलग हमारी हो सकती है इसके अंदर। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन हमारी कौन, तो भाई इसके अंदर हमारी आ जाती है वर्टेक्स मेंटम्स। तो वर्टेक्स मेंटम्स में आ जाती है हमारी चिन यानी कि ठोड़ी, हम जिसको बोलते हैं फेस, और फ्रंटल हमारे एमिफेस, आईब्रो, सैक्रम, ब्रिज, और हमारा एक्रोमिन्स इन शोल्डर। तो ये हमारी सारी की सारी कौन सी है, अदर प्रेजेंटेशन है ये हमारी। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो पार्ट होता है प्रेजेंट इन हो सकता है, तो वो हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। जैसे कि पोजीशन में इन्होंने दिया है, तो पोजीशन से रिलेटेड इन्होंने क्या बताया है, ये डिफरेंट क्वाड्रेंट होता है हमारा पेल्विस के हिसाब से। तो इसमें जो हमारा जो पर्पज होता है पेल्विस को, तो एक पर्पज के अनुसार जो है जो पेल्विस का जो हिस्सा होता है उसको हमारा डिवाइड किया जाता है। तो उसमें सिगमेंट होते हैं, तो इसमें 45 डिग्री का जो प्लेस होता है वो मापा जाता है। तो जो सिगमेंट होते हैं वो एक सिगमेंट इन्होंने बताया 45 डिग्री पर इसको मापा जाता है। जो पार्ट होते हैं ये 8 पोजीशन हमारी इसके अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट की मानी जाती है, 8 पोजीशन जो है प्रेजेंटिंग पार्ट की हो सकती है, 8 तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है जो हमारे फीटस पार्ट है उसकी। तो उसमें देखा है जैसे कि इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट पोजीशन जो है वो हमारी रेफर करती है मेंटल पेल्विस के अंदर। अगला, पिछला, दाएं बाएं सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे मेंटल पेल्विस के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। और जो मदर होती है, विद द मदर इज इरेक्ट पोजीशन, अगर मदर जो है वो सीधी अवस्था में लेटी हुई है, तो whoever some have of the retained the conversions of the descriptions of four vertex position। तो इसमें हमारा कुछ जो चीजें होती हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन की गई है कि इसमें जो है 4 वर्टेक्स पोजीशन ली जाती है, जो मेन मानी जाती है 4 वर्टेक्स पोजीशन होती है। और जिसमें वर्टेक्स जो है वो ऑक्यूपाइंग की जाती है हमारी लेफ्ट इंटीरियर क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारे पेल्विस इज द मोस्ट कॉमन। तो हमारा जो लेफ्ट भाग होता है, लेफ्ट और आगे का भाग जो होता है क्वाड्रेंट के अंदर, पेल्विस के अंदर, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन मानी जाती है कि आम डिलीवरी में ऐसी पोजीशन होती है। और इसको हम बोलते क्या है, इसको बोला जाता है एलओए। एलओए का मतलब क्या हो जाता है, हमारा लेफ्ट ऑक्यूपिटो इंटीरियर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन, और ये हमारी पहली वर्टेक्स पोजीशन होती है। और सिमिलरली ये हमारा लेफ्ट वाला तो वही गया है, और जो हमारी राइट वाला होता है वो भी इसमें सेम ही होता है। तो ये हमारी पोजीशन रहती है। तो एक बार डायग्राम में समझते हैं हम कि ये पोजीशन जो होती है ये किस तरीके से होती है, और कैसे हम इसको लेफ्ट और राइट नजरिए से देखते हैं, और कैसे डिग्री में डिवाइड की जाती है। आगे देखते हैं इसमें। तो वही इसके अंदर ये देख सकते हैं आप डायग्राम, और डायग्राम के अंदर ये देखना है हमने आर ओ टी है, आर ओ पी है या आर ओ ए है, ये हमारी राइट पोजीशन है सारी की सारी। तो जब बच्चे का सर इधर होता है तो इस तरीके से जब पोजीशन होती है बच्चे की 7%, 24% या 10% हमारी मानी जाती है। तो ये हमारी बिल्कुल हमारी डिलीवरी की जो होती है, ये बिल्कुल डिलीवरी के टाइम की पोजीशन होती है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो चीज है पूरी की पूरी ये क्या है, ये मदर का पेल्विस है। और पेल्विस का जो एरिया होता है इसमें हमारी बेबी की जो पोजीशन होती है डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम, और ये हमारी लेफ्ट वाला एरिया होता है, एलओटी है, एलओपी है। तो सारी की सारी ये प्रेजेंटेशन है हमारी कि भाई बेबी जो है इसमें है तो कितने परसेंट बेबी की राइट की तरफ है, कितना लेफ्ट की तरफ है। तो सारी की सारी हमारी ओपी है या ओए है, ओस की जो होती है प्रॉब्लम, तो इसमें 1% और ये हमारी 2%। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी जो पोजीशन है वो कौन सी परसेंटेज हमारी इसके अंदर दे दी है। तो ये हमारी बेबी की अवस्था रहती है कि किस पोजीशन में है बेबी, किस पोजीशन में होने के बाद कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट जो है बेबी के दिखाई दे रहे हैं, और हमारे पेल्विस जो है, पेल्विस का जो सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये अवस्था रहती है पेल्विस के अंदर हमारे फीटस की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो दिखाई देंगे। तो आगे देखेंगे, हम अगली वीडियो में समझेंगे हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में कुछ डीपली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक